हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए जो बच्चे क्लास 10th और 12th दोनों बच्चों के लिए ये टॉपिक है लाइट चैप्टर से। और ये जो टॉपिक है आपके लाइट चैप्टर से दर्पण का सूत्र, आज हम डेरिवेशन देखेंगे। ठीक है, दर्पण का सूत्र। और इस दर्पण के सूत्र में अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, ठीक है, दोनों सूत्र को हम देखेंगे। दर्पण सूत्र और दर्पण सूत्र में पहले तो हम देखेंगे अवतल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम में। टोटल ये 5 नंबर के ये क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, फिगर बनाएंगे। और जैसे जैसे आप अपनी कॉपी पे बच्चा फिगर बनाइएगा वैसे वैसे आपको उसके हिंदी लिखने जाने हैं। जैसे कि लिखेंगे, सर्वप्रथम हमने एक अवतल दर्पण लिया। ठीक है, अवतल दर्पण यानी अवतल दर्पण खींचा। अवतल दर्पण का आरेख M1 और M2, ठीक है, ऐसे कर लेंगे। अवतल दर्पण इसी तरह से बनते हैं। यहाँ क्या लिख लेंगे, M1, ठीक है, और यहाँ M2, ठीक। और दर्पण के मध्य में हमने क्या लिया, ध्रुव लिया और ध्रुव से एक लाइन खींचा और उस लाइन पे हमने क्या लिया, वक्रता केंद्र C और फोकस F लिया। ठीक है, ऐसे ही आपको लिखना है। और ध्रुव के समलंब हमने एक वस्तु लिया। ठीक है, एक वस्तु लिया और वस्तु को क्या किया, वस्तु को जो है कि अक्ष के समानांतर चल के फोकस दूरी से क्या होती है, फोकस दूरी से आपतित हो जाती है। ठीक है, और उसी तरह से उसी वस्तु से एक और किरण जाती है। क्या चीज़, एक और किरण वक्रता केंद्र से होते हुए ये भी क्या होती है, परावर्तित हो जाती है। इतना तो हमने ले लिया। ठीक है, बस इतना ही लिखना है, ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है। और वस्तु क्या लिखेंगे, वस्तु हमने A और B लिया, बस, और कुछ नहीं लिखना है। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको बता दिया है कि यहाँ पे जो है, ठीक है, यहाँ पे A और B जो है इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यहाँ पे बनेगा। तो यहाँ इसके प्रतिबिंब को हम ले लेंगे। ठीक है, प्रतिबिंब को वही नाम देंगे जैसे A और B है ना, उसी तरह से देंगे नाम। यहाँ पे A डैश और यहाँ पे B डैश, और यहाँ से एक रेखा खींच लेंगे ऐसे, और इसको क्या नाम देंगे, N। ठीक है, इसको नाम देंगे N। अब देखिए, अब इसको सिद्ध कैसे करना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम त्रिभुज खोजेंगे इसमें कि त्रिभुज है कहाँ कहाँ। तो एक तो त्रिभुज ये आपको दिख रहा होगा A, B और C, ये त्रिभुज है A, B, C। तो यहाँ अभी बना लेते हैं। ठीक है, A, B और C एक त्रिभुज बना लेते हैं, A, B और C। अब दूसरा त्रिभुज कहाँ है, तो दूसरा त्रिभुज ये है, देखिए A डैश B डैश C, A B C, A डैश B डैश C। तो देखिए इसी तरह से है ये भी, ये फिगर जो है ऐसे ही हमने रखा है यहाँ पे, A डैश B डैश C। अब लिखेंगे कैसे, देखिए लिखेंगे त्रिभुज, त्रिभुज A B C व A डैश B डैश C से। ठीक है, त्रिभुज A B C व त्रिभुज A डैश B डैश C से। ये हमारा A B C है, ये A डैश B डैश C है। अब ये बताइए यहाँ पे A B ये और यहाँ पे A डैश B डैश ये दोनों बराबर होंगे। हाँ, जाहिर सी बात है, दोनों क्या हैं, सम्मुख हैं दोनों। ठीक है, दोनों
ये बराबर होंगे। आखिर ये दोनों त्रिभुज क्या हैं? दोनों त्रिभुज क्या हैं? सम्मुखी हैं। इसीलिए यहाँ क्या करेंगे, लिखेंगे कि ए बी बटा ए डैश बी डैश। ठीक है, आराम से बिल्कुल समझेंगे, कॉपी पेन साथ में लेके बैठिएगा। अब इसके बाद देखिए यहाँ बी और सी, ये बी सी हो गया और बी डैश सी हो गया, ये बराबर है दोनों, तो लिखेंगे बी डैश सी बी सी बाई बी डैश सी। ठीक है, ये दोनों आपस में क्या हो गए, ये और ये आपस में बराबर हो गए, ये और ये आपस में बराबर हो गए। अब देखिए अब क्या करेंगे इसके बाद, ये तो हमारा पहला समीकरण बन गया। अब एक समीकरण बना है तो जाहिर सी बात है दूसरा समीकरण भी हमें खोजना होगा। तो देखिए दूसरा समीकरण कैसे बनेगा, यहाँ से अब लेंगे एम एन एफ। ठीक है, ये भी हमारा त्रिभुज है एम एन एफ, एम एन एफ ये त्रिभुज है ना, और दूसरा क्या है, एम एन एफ को बना लेते हैं। ये हो गया एम एन और यहाँ पे एफ, आराम से बिल्कुल समझिएगा। उसके बाद दूसरा त्रिभुज हमारे पास क्या है, यहाँ पे देखिए ए डैश बी डैश एफ, ए डैश बी डैश एफ। अब ये दोनों त्रिभुज हमने ले लिया, ये भी तो सम्मुख त्रिभुज है एम एन एफ, और यहाँ पे क्या है ए बी एफ। ठीक है, तो ये ले लिया हमने एम एन एफ को, अब लेंगे ए बी एफ को। ठीक है, ये ऐसे ही है ए डैश बी डैश एफ हो गया। अब इसको बताइए, यहाँ पे जैसे हमने यहाँ लिखा है त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज ए डैश बी डैश सी से, तो वैसे यहाँ भी तो लिख सकते हैं कि त्रिभुज क्या चीज़ एम एन एफ, एम एन एफ व त्रिभुज क्या है ए डैश बी डैश एफ, ए डैश बी डैश एफ। ठीक है, अब इससे क्या करेंगे, जो काम हमने यहाँ किया सेम वही काम आपको यहाँ करना है, अदर कुछ नहीं। अब देखिए यहाँ पे एम एन बराबर ए डैश बी डैश हो सकता है, हाँ हो सकता है, तो लिखेंगे एम एन बराबर क्या है ए डैश बी डैश। ठीक है, अब ये तो ठीक है। अब यहाँ बताइए एन एफ के बराबर बी डैश एफ लिख सकते हैं, ये कहाँ पे, यहाँ है एन एफ के बराबर क्या है बी डैश एफ, इसके बराबर हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे एन एफ नहीं एफ एन लिखेंगे यहाँ, एफ एन। ठीक है, बाई क्या लिखेंगे एफ एन, यहाँ लिखेंगे एफ बी डैश, एफ बी डैश। इतना तो क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखिए क्या करना है, यहाँ पे चूँकि क्या है, देखिए चूँकि लिखेंगे यहाँ पे, ये देखिए एम एन। ठीक है, एम एन बराबर क्या है ए बी लिख सकते हैं हम, एम एन बराबर ए बी, इसलिए यहाँ लिख देंगे चूँकि एम एन बराबर ए बी। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। एक एक लाइन आराम से समझा रहे हैं, आराम से समझिएगा। अब उसके बाद देखिए क्या करेंगे, फिर से यहाँ वही चीज़ एम एन, एक एक लाइन समझा रहे हैं, एम एन ए डैश बी डैश। ठीक है, कुछ है नहीं, इसी को उतार रहे हैं दोबारा, एफ एन बाई एफ बी, ये हो गया एफ बी डैश। ये हमारा क्या है दूसरा समीकरण है। ठीक है,
ये हमारा पहला समीकरण हो गया, ये हमारा दूसरा समीकरण हो गया। अब इसके बाद लिखेंगे पहले व दूसरे समीकरण से, पहले व दूसरे समीकरण से, ठीक है, पहले व दूसरे समीकरण से। अब बताइए यहाँ पे a डैश b डैश मिल रहा है, यहाँ भी मिल रहा है, क्या करेंगे, इसको हटा देंगे और क्या लिखेंगे यहाँ पे देखिए b c, यहाँ लिखेंगे b c बाई क्या है, b c बाई, यहाँ पे है, एक मिनट, b c बाई b डैश c, ठीक है। अब यहाँ क्या है, f n, ठीक है, f n बटा f b डैश। अब बताइए यहाँ पे मैटर फंस गया, यहाँ क्या है, f n है। अब यहाँ देखिए f n है, n क्या है, p से तनिक दूरी है ना, बहुत ज़्यादा पास है, तो यहाँ आप लिखिएगा चूँकि क्या है, n p के बहुत करीब है, ठीक है, p के बहुत करीब है, इसलिए लिखेंगे, इसलिए क्या, n क्या है, f n बराबर f p लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो एफ एन की जगह हम क्या करेंगे, यहाँ पे एफ एन की जगह एफ पी आपको रखना है और कुछ नहीं करना है। अब बताइए यहाँ पे एफ एन है, एन क्या है, पी के काफ़ी ज़्यादा पास में है, तो हम एन न लिख के पी लिख सकते हैं, तो लिखेंगे, देखिए लिखेंगे क्या चीज़, बी सी बाई बी डैश सी, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे क्या चीज़, एफ एन है तो क्या लिखेंगे, एफ पी बाई एफ बी, ठीक है, इतना लिख लेंगे, एफ पी बाई एफ बी। अब इसके आगे क्या करना है, यहाँ देखिए यहाँ जो है लिखेंगे हम बी सी, अच्छा ये बताइए बी सी है ना, यहाँ पे क्या है, बी सी है, तो बी सी यहाँ पे हम पहले उतार लेते हैं इस चीज़ को, बी सी बाई क्या है, बी सी बाई बी डैश सी, ठीक है, और यहाँ क्या है, एफ पी बाई एफ बी, एफ पी बाई एफ बी, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा बी सी क्या है, बी और सी ये है, बी और सी क्या है, ये है, तो बी और सी जो है ये कैसे आएगा, पी और बी में से, ठीक है, पी बी में से पी सी माइनस करेंगे तभी तो आएगा। अरे भाई आप ये P है और ये B है, ज्ञात हमें करना है B और C ये दोनों, तो P B माइनस करेंगे P और C, इतना माइनस कर देंगे, इन पूरे में से इतना माइनस करेंगे तो इतना हमें पता चल जाएगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, BC ज्ञात करना है तो P B माइनस P C, अब B डैश C निकालना है हमें, B डैश C, अब इसको निकालना है तो क्या करेंगे, P C, फिर से लिखेंगे P C माइनस, P C में से क्या माइनस करेंगे, अब इसको माइनस करेंगे, इन पूरे में से
पी बी डैश को माइनस करेंगे तो हमें निकल जाएगा कि बी डैश सी कितना है, पी सी माइनस पी बी डैश। अब इधर आते हैं, एफ और पी है, एफ और पी यहाँ कुछ नहीं वैसे ही उतार देंगे, एफ और पी वहाँ कुछ जोड़ना घटाना कुछ नहीं है। अब यहाँ क्या है, एफ बी हमें निकालना है, ये एफ हो गया और ये क्या हो गया, बी हो गया, एफ बी। यहाँ बी डैश है, बी नहीं है बी डैश है यहाँ पे, एफ बी डैश, एफ हो गया और ये बी डैश, यही इतना निकालना है। तो पी बी डैश माइनस पी एफ करेंगे, पी बी डैश माइनस क्या करेंगे, पी एफ करेंगे, पी एफ। ठीक है, हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद जो है इसको अभी हटा देते हैं। ठीक है, इसका काम तो हो गया, तो इसको अभी हम इरेज कर देते हैं, इसके आगे हम लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो है ये जो आपको दिख रहा है पूरा बी से लेकर के कहाँ तक, पी तक। ठीक है, बी से लेके पी तक ये पूरी दूरी को हम लेते हैं ना, जैसे कहते हैं ना कि प्रतिबिंब में क्या है, वस्तु हमने यहाँ रखा। ठीक है, तो ध्रुव से वस्तु की दूरी हम क्या मानते हैं, u मानते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या रखेंगे, u रखेंगे। क्यों u रखेंगे, क्योंकि ध्रुव से जो वस्तु की दूरी होती है उसे u मानते हैं। ठीक है, अब उसके बाद देखिए, इसके बाद क्या चीज़, अब हम लेंगे b और c, b और c लेंगे। ठीक है, वक्रता केंद्र से क्या, ध्रुव की दूरी, वक्रता केंद्र से ध्रुव तक, इसको क्या हम मानेंगे, तो इसको हम मानेंगे r मानेंगे। ठीक है, वक्रता त्रिज्या जिसे कहते हैं, ये क्या है, वक्रता त्रिज्या है। अब क्या है, b डैश से p तक, b डैश से p तक। अब देखिए इसके सिधाई में यहाँ पे आइए, b डैश से p तक। ठीक है, धीरे धीरे समझेंगे, सब समझ में आ जाएगा। बी डैश से हमने यहाँ पे लिया क्या चीज़, पी तक, ध्रुव तक हमने लिया। तो ये बताइए हमारा प्रतिबिंब बी डैश पे बन रहा है ना, तो यहाँ पे क्या चीज़ बताना है कि प्रतिबिंब को हम कैसे दर्शाते हैं। ये तो वस्तु है, वस्तु की दूरी u से दर्शाते हैं, और ये क्या है, वक्रता केंद्र है, तो वक्रता त्रिज्या इसको हम दर्शाएंगे। और ये क्या है, तो प्रतिबिंब की दूरी, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, उसको हम कैसे डिनोट करते हैं, तो भी से डिनोट करते हैं। ठीक है, प्रतिबिंब की दूरी को हम, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी को भी से डिनोट करते हैं। अब आगे क्या है, एफ और पी। अब ये तो एफ और पी है, ठीक, यही ना है जी। तो इसको क्या करेंगे, ये फोकस दूरी है, एफ ऑलरेडी लगाया हुआ है यहाँ पे, तो ये क्या है, फोकस दूरी है, इसको एफ मानेंगे। ठीक, अब देखिए ये जब भी हम लेंगे, ठीक है, अवतल दर्पण में जब भी हम इन सभी को लेते हैं माइनस में लिखते हैं। अब कहेंगे क्यों हम माइनस में लेंगे, सही बात है, क्यों लेंगे, तो देखिए क्यों लेंगे माइनस में, क्योंकि क्या कर रहा है, ये दर्पण के इस साइड बन रहा है ना, जो भी बन रहा है क्या, दर्पण के इस साइड बन रहा है, इसलिए हम सभी को माइनस में लेंगे। और यही दर्पण के उस साइड यदि बनता, सीधा बनता, तो हम क्या लेते, सीधा बनता तो प्लस में लेते, और उल्टा बन रहा है तो क्या लेंगे, माइनस में लेंगे। ये चीज़ दिमाग में डाल लीजिएगा, दर्पण के इस साइड बनेगा तो माइनस में होगा, दर्पण के उस साइड बनेगा तो प्लस में होगा। ठीक है, तो माइनस में सब लेंगे। अब बताइए बी और पी बोला है, यहाँ देखिए ये बी है और ये क्या है, पी है। ठीक है, बी और पी को हम क्या यहाँ लिए हैं, यू लिए हैं, तो माइनस में इसको यू लेंगे, यू माइनस है, माइनस लगा देंगे। पी सी है, पी सी कहाँ है, इसमें पी ये है और सी ये है, इसको हमने क्या लिया है, आर यानी वक्रता त्रिज्या लिया है हमने। अब यहाँ पे लिखेंगे माइनस का आर, लेकिन एक शर्त है यहाँ पे, आर इक्वल टू हम क्या मानते हैं, आर इक्वल टू हम 2f, आर इक्वल टू 2f मानते हैं, और वो भी जो है कि माइनस में ही रहेगा। ठीक है, तो अभी यहाँ क्या लेते हैं, आर लेते हैं। उसके बाद देखिए
पी सी, फिर आ गया पी सी क्या है, आर है, आर लिखेंगे माइनस का, ठीक है। फिर क्या है, पी बी डैश है, तो ये पी हो गया, बी डैश हो गया, ये क्या है, भी हमने लिया है पी बी डैश को, माइनस भी, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, देखिए एफ और पी है, एफ और क्या है, पी है, यही इतना है ना। यहाँ क्या है, एफ हमने लिया है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ माइनस में एफ लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है आपको, देखिए यहाँ पी बी डैश है, तो हमने पी बी डैश यहाँ क्या लिया, माइनस भी लिया, यहाँ भी क्या होगा, माइनस पी बी डैश माइनस भी हमने ले लिया। फिर क्या लेंगे, पी एफ लेंगे, तो पी एफ क्या है, एफ है, ठीक है, एफ माइनस में। इतना तो सबको समझ में आ गया। अब इसके आगे क्या करेंगे, देखिए इसके आगे क्या करेंगे, समझिएगा क्या करेंगे। अब आर की जगह पे हमको 2f रखना है ना, तो 2f हम रखेंगे, माइनस यू माइनस ब्रैकेट में क्या करेंगे 2f, जहाँ जहाँ आर है आपको 2f रखना होगा वहाँ पे। फिर यहाँ क्या करेंगे, माइनस 2f माइनस, फिर यहाँ माइनस भी, फिर यहाँ पे माइनस f रखेंगे, फिर यहाँ पे माइनस भी माइनस यहाँ माइनस f। अब हो गया, ठीक है। अब इसको ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या करना है, मेन पॉइंट। पहले तो आप क्या करेंगे, देखिए तिर्यक गुणा आपको करना है, सबसे पहले तिर्यक गुणा करना है। तो यहाँ पे देखिए माइनस ये है और माइनस ये है, तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट गुणा ही करते हैं, u और v से क्या करेंगे, गुणा करेंगे, ठीक है। u का क्या करेंगे, v से, तो ये माइनस और माइनस है, तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। माइनस और माइनस कभी भी प्लस ही होता है, तो यहाँ लिखेंगे u v, प्लस का चिन्ह नहीं आपको दर्शाना है, फिजिक्स में ऐसा नहीं करते हैं। तो यहाँ पे u और v हो गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब u से इसका मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपका हो जाएगा माइनस और माइनस, ये भी प्लस हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये क्या है, एक और माइनस है, इससे पहले एक और माइनस है। यदि इसको माइनस और माइनस प्लस करते हैं, तो ये जब लाएंगे प्लस और माइनस, तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ माइनस करेंगे, फिर क्या करेंगे, यू एफ, ठीक है, माइनस का यू एफ। अब बताइए माइनस यू से इन दोनों का गुणा हमने कर दिया, हो गया। अब करेंगे माइनस 2f से, ठीक है। तो माइनस 2f से कैसे करेंगे, देखिए माइनस और माइनस, ये तो प्लस हो गया, प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो लिखेंगे माइनस 2f भी, ठीक है। अब इससे इसका हो गया, अब इससे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए प्लस होगा, माइनस और माइनस ये प्लस हो गया, और माइनस और माइनस ये प्लस हो गया, तो ये प्लस और ये प्लस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे प्लस 2f है, तो यहाँ पे जब गुणा करेंगे तो 2f स्क्वायर होगा, 3f नहीं लिखिएगा, 2f होगा, क्योंकि आप गुणा कर रहे हैं, तो गुणा में घात जुटता है, ना कि ऐसे जोड़ देंगे कि 3f होगा, नहीं। अब इसके बाद ये तो हो गया, ये और ये क्लियर हो गया। अब इसका गुणा इससे करवाएंगे, देखिए यहाँ पे ये क्या है, 2f है और ये f है, माइनस और माइनस क्या होगा, प्लस होगा। तो 2f का f से करवाएंगे तो क्या होगा, 2f स्क्वायर होगा, ठीक है, 2f स्क्वायर होगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब इसका गुणा करना है आपको, ये माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, लेकिन ये प्लस तो हो जाएगा, लेकिन यहाँ माइनस है, तो प्लस और माइनस माइनस होगा, यहाँ माइनस हमने कर दिया, ठीक है। भी और एफ है, तो लिखेंगे भी एफ, ठीक है, हो गया इतना। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब देखिए सेम सेम मिल कौन सा रहा है, उसको हम काट देंगे, ठीक। तो एक ये और एक ये, इसको हम कैंसिल कर दिए, दोनों सेम सेम है,
तो कैंसिल कर दिए। अब यहाँ क्या करना है, देखिए यहाँ लिखेंगे, पहले तो इसमें से क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे, ठीक है। इधर आएगा तो क्या होगा, प्लस होगा, प्लस और माइनस माइनस करेंगे ना, तो 2FV में से इसको माइनस करेंगे VF को, तो 2 में से एक माइनस होगा, एक ही बचेगा, VF ही केवल बचेगा। तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, UV, ठीक है, इसको लिखेंगे UV। अब इसको और इसको क्या करेंगे, उस साइड लेके जाएंगे तो प्लस में ये हो जाएगा, ठीक है, उस साइड ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। क्या करेंगे, UF प्लस FV, ठीक है, UF प्लस FV। अब इतना तो आपको मिल गया, क्या चीज़, UV इक्वल टू UF प्लस FV ना, UF प्लस VF, ऐसे लिखेंगे VF, ठीक है। अब ये तो मिल गया आपको इतना। अब इसका हम क्या करेंगे, तो इसका जो है हम इसके आगे जो है भाग देना है, किससे भाग देंगे, तो UV और F से इसमें भाग देंगे तीनों में। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके आगे देखेंगे। देखिए इसके आगे क्या करते हैं, इसको पूरा इरेज नहीं करते, इसको यहाँ रहने देते हैं, यहाँ तो समझ में आ गया होगा, यहाँ पे इरेज करके समझते हैं। देखिए यह क्या है, UV, ठीक है, UV इक्वल टू UF प्लस VF, यही है। अब इसमें क्या करेंगे, लिखेंगे UVF, ठीक है, लिखेंगे UVF का दोनों पक्ष में भाग देने पर, ठीक है, दोनों पक्ष में, दोनों पक्ष में दोनों पक्ष में भाग देने पर, भाग देने पर, ठीक है। तो कैसे भाग देंगे, देखिए ये जो है लिखेंगे पहले UVF बाई क्या है, UV है, ठीक है, UV नहीं, ऐसे लिखेंगे UV बाई UVF, ठीक है, इक्वल टू क्या है, UF है, तो UF बाई UVF प्लस यहाँ पे क्या है, VF है, ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे VF बाई UVF, ठीक। अब इसको देखिए क्या करना है, यहाँ पे मैं आपको समझाने के लिए यहाँ कटपिट की हूँ, लेकिन आपको अपने एग्ज़ाम में बोर्ड कॉपी पे ऐसे कटपिट नहीं करना है, ठीक है, ऐसे समझाने के लिए आप लोग को बताया गया है। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे UV से UV कैंसिल हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे UF से क्या हुआ, UF कैंसिल हो गया, यहाँ पे UVF से VF कैंसिल हो गया। अब बचा क्या, देखिए 1/F इक्वल टू 1/,
1/f = 1/v प्लस 1/u। ये हमारा क्या है? ये जो हमारा है डेरिवेशन क्या हुआ? प्रूफ हो गया, प्रूफ हो गया। ठीक है, ये डेरिवेशन क्या है? प्रूफ हो गया। बहुत इजी है, एक बार आप फिर से रिटर्न देखिएगा, आपको समझ में ये ज़रूर आएगा। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया होगा तो फिर से आप देखिएगा, समझ में ज़रूर आ जाएगा, क्योंकि बहुत ही आसान तरीके से मैंने आप लोगों को बताया है। ठीक है, तो ये तो हम देख लिए अवतल दर्पण का। अब हम क्या देखेंगे? उत्तल दर्पण का सूत्र देखेंगे बच्चा। ठीक है, तो आप इसका क्या कीजिए, पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए इसके आगे हम देखेंगे क्या? अवतल तो हो गया, उत्तल दर्पण। ठीक है, तो इसको इरेज कर लेते हैं। कॉपी पेन पे आप लोग ज़रूर लिखते जाइए, कॉपी पेन ले करके कॉपी पे ज़रूर लिखते जाइएगा। ठीक है, क्योंकि इससे इजी आपको कहीं नहीं मिलेगा। जितना इजीली समझाया गया है, इससे इजी बच्चा आपको कहीं नहीं मिलेगा। अब हम फिगर भी क्या करेंगे? उसी तरह से बनाएंगे। क्या चीज़? उत्तल दर्पण का। सेम इसी तरह से फिगर रहेगा, लेकिन दर्पण जो क्या होगा? उत्तल हो जाएगा। ठीक है, इससे पहले वाला वीडियो जो हमने डाला है उसको आप देख लेंगे तो बिल्कुल क्लियरिटी आपको हो जाएगी। ठीक है, दर्पण बनाने में बिल्कुल आपको क्लियरिटी हो जाएगी। तो चलिए अब उत्तल दर्पण देखते हैं, और कैसे हिंदी लिखेंगे वो भी बता देते हैं। ठीक है, जैसे फिगर आप बना रहे हैं ना, वैसे आपको क्या करना है? हिंदी लिखना है, तो इसका हिंदी भी हम लिख के आपको बताएंगे कि कैसे आपको लिखना है। बहुत ज़्यादा नहीं लिखना होता है। उत्तल दर्पण। ठीक है, उत्तल दर्पण। ठीक, अब फिगर देखते हैं उत्तल दर्पण का। यह क्या करेंगे? अंदर की तरफ कलई। ठीक है, उत्तल दर्पण में तो अंदर की तरफ ही कलई होती है। अब यहाँ से ऐसे। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे? यहाँ एक वस्तु है। ठीक, और ये ऐसे जा रही है सीधे एकदम। यहाँ ध्रुव है P। ठीक है, यहाँ वस्तु है। पहले यहाँ देखिए, ये क्या है? फोकस है। और ये C क्या है? वक्रता केंद्र है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है? वस्तु A है और ये है B। ठीक, और यहाँ से जब आएगा समांतर तो कैसे जाएगा? वक्रता केंद्र से होते हुए चला जाएगा। और एक कहाँ आएगा? ऐसे ध्रुव पर होते हुए जाएगा। ठीक है, ध्रुव पर होते हुए जाएगा। तो ये वक्रता केंद्र से कैसे आएगा? देखिए, ठीक है, ये ऐसे हो गया। अब इसको ले जाएंगे वक्रता केंद्र पे।
वक्रता केंद्र पे ले जाना है। ऐसे लेते जाएंगे, ठीक है, और यहाँ से ठीक है, ये हो गया। अब क्या है, वस्तु बन रही है जहाँ पे, तो वस्तु कहाँ बन रही है, वस्तु जो है यहाँ पे बन रही है, ठीक है, वस्तु यहाँ पे बन रहा है। इसका नाम देंगे ए डैश, इसको नाम देंगे बी डैश, ठीक है, इतना तो समझ में आ गया। इसको एम, यहाँ पे एम, ठीक है, और ये क्या है, ऐसे जा रहा है और ऐसे रिटर्न चला जा रहा है, समांतर से आके फोकस से चला जा रहा है। तो ये तो हो गया आपका फिगर। अब इसको जो है कैसे लिखेंगे, ठीक है, स्टार्टिंग में ये जो फिगर आप बनाए है ना, तो इसको आपको समझना होता है कि आप फिगर बनाए कैसे हैं, उसके बारे में आपको लिखना होता है। तो चलिए लिखते हैं, पहले इस फिगर को आप बना लीजिए। अब देखिए क्या करना है, यहाँ पे जो है फिगर में हमने यहाँ n छोड़ दिया, ठीक है, n से क्या लाएंगे, यहाँ पे n लाएंगे, यहाँ पे n लिख लीजिएगा, ठीक। अब समझिए करना क्या है, इसमें भी सेम वही चीज़ें लिखेंगे, पहले कैसे वो देख लीजिए। लिखेंगे, माना m1 व m2, ठीक है, क्या चीज़, m1 व m2, यहाँ m1 है और यहाँ क्या m2, ठीक है। माना m1 व m2 एक उत्तल दर्पण है, m1 m2 क्या है, उत्तल दर्पण है, ठीक है। उसके बाद जिसका ध्रुव P, जिसका ध्रुव क्या है, P है, तथा F फोकस तथा C वक्रता केंद्र है। F क्या है, फोकस है, और C क्या है, वक्रता केंद्र है, ठीक है, इतना तो सबको पता है। अब आगे देखिए, दर्पण के सामने कोई वस्तु, ये तो दर्पण हो गया, ठीक है, दर्पण के सामने कोई वस्तु ए बी रखी हुई है, कोई वस्तु क्या है, ए बी रखी है, वस्तु के ए सिरे के समानांतर, वस्तु के ए सिरे के ये क्या है, समानांतर गया है, ठीक है, समानांतर चलकर दर्पण के एम, ठीक है, दर्पण के बिंदु एम पर आपतित होती है। कहाँ हो रही है, बिंदु एम पे आपतित हो रही है ये किरण, ए से चलकर कहाँ एम पे आई है, और एम से क्या है, आपतित हो रही है, ठीक है, आपतित होती है, जो परावर्तन के पश्चात, और जब ये आपतित होकर परावर्तित हो रही है तो परावर्तन के पश्चात एफ से आती हुई प्रतीत होती है। देखिए जब आपतित होकर परावर्तित हो रही है तो यहाँ क्या लग रहा है, ये कहाँ है, एफ से आता हुआ ये किरण है, ठीक है, ऐसा ही प्रतीत हो रहा है। तो ये इतना ही लिखेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है। अब इसके बाद क्या करेंगे, देखिए इसमें भी सेम वही क्राइटेरिया है, आपको त्रिभुज निकालना है। जैसे हमने अवतल दर्पण में 4 त्रिभुज को निकाला, वैसे इसमें भी निकालेंगे। लेकिन निकालेंगे कैसे, ध्यान दीजिएगा, इसमें थोड़ा कंफ्यूज आप हो जाएंगे। देखिए ए बी और सी ये त्रिभुज हो गया, देखिए ये हो गया ए बी सी, ये त्रिभुज हो गया यहाँ पे सी तक। अब उसके बाद क्या है, ए डैश बी डैश सी, ठीक है, ए डैश बी डैश सी आ गया। देखते हैं ए डैश बी डैश सी, अब उसको लेंगे छोटे वाले त्रिभुज को यहाँ पे, ठीक है, ए डैश बी डैश सी, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे ना त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी व,
त्रिभुज ए डैश बी डैश सी से, ठीक है। अब ये क्या है, ये तो ए और बी, इसमें देखिए, इसमें ए और बी, ए डैश बी डैश दोनों बराबर है, ठीक है। इसके बराबर हम इसको कह सकते हैं, ठीक है। सम्मुख ये हो गया, तो ए बी के बराबर क्या है, ए डैश बी डैश है, ठीक है। आराम से, बिल्कुल आराम से समझिए, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद देखिए बी और सी, इसके बराबर ये है, बी सी के बराबर क्या है, बी डैश सी है, तो हम लिख सकते हैं क्या चीज़, बी सी के बराबर क्या है, बी डैश सी है, ठीक है। सेम वही क्राइटेरिया आपको लगाना है, अदर कुछ नहीं करना है। तो ये हमारा समीकरण पहला तैयार हो गया। अब हम देखेंगे दूसरा समीकरण। तो अब त्रिभुज दो और चाहिए, तो देखिए एम एन एफ, ठीक है, एम एन एफ, यहाँ देखिएगा, यहाँ एम एन एफ ये हो गया, ठीक है, एम एन एफ हो गया। अब इसके बाद जो है क्या करेंगे, अब लेंगे ए डैश बी डैश एफ, ये जो छोटा सा त्रिभुज बिल्कुल बन रहा है, ठीक है। तो ये देखिए ए डैश बी डैश एफ, ए डैश बी डैश और क्या है, एफ है, ठीक है, ए डैश बी डैश एफ है। तो बताइए एम एन बराबर हम लिख सकते हैं ए डैश बी डैश, हाँ लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे क्या चीज़, यहाँ देखिए ए एम एन एफ त्रिभुज एम एन एफ व त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ, यही है। इससे अब क्या करेंगे हम, अब इससे देखिए क्या हमने बताया आपको, एम एन बराबर ए डैश बी डैश हो जाएगा, ठीक है। एम एन बराबर क्या, ए डैश बी डैश, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये चीज़ एन एफ बराबर हम बी डैश एफ लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या चीज़, एन और एफ, एन एफ बराबर क्या चीज़ है, बी डैश एफ, यही चीज़ तो है। अब यहाँ पे देखिए क्या है, एम एन के बराबर क्या है, ए बी है, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ, चूँकि यहाँ लिख सकते हैं चूँकि एम एन बराबर ए बी, ठीक है, एम एन बराबर ए बी। अब इसके बाद क्या करना है, देखिए इसके बाद जो है सेम यही चीज़ अभी उतारेंगे यहाँ पे, एम एन ए डैश बी, ठीक है, यहाँ पे एन एफ बी डैश एफ, ये हो गया। अब इसके आगे क्या करेंगे, इतना क्लियर हो गया, इतना सबको समझ में आया, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ क्या है, हमने एन एफ लिखा है ना, एन एफ बाई बी डैश एफ। ये बताइए ये एन है ना, ये पी के काफ़ी ज़्यादा क्या है, करीब है, तो हम एन को पी मान सकते हैं। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, देखिए लिखेंगे चूँकि एन पी के, एन क्या है, एन जो है पी के बहुत पास है, ठीक है, बहुत पास है, पास है, ठीक। इसलिए क्या चीज़, इसलिए एफ एन
बराबर एफ पी, ठीक है। एन क्या है, पी के काफ़ी ज़्यादा पास है, तो आप लिख सकते हैं क्या चीज़, एफ एन बराबर एफ पी, ठीक है बच्चा। कोई कंफ्यूजन मत होइएगा, एक एक लाइन समझिएगा, ठीक है। और आपको समझ में आया या नहीं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करते जाइए, ठीक है। अब इसको देखिए, यही चीज़ सेम क्या है, एम एन है ना, तो एम एन लिखेंगे, एम एन बाई क्या है यहाँ पे, यहाँ है अच्छा एक चीज़ यहाँ कॉमन है, देखिए ए डैश बी, ठीक है। और यहाँ पे ए डैश बी मिल रहा है, इसको क्या करेंगे, हटा देंगे, क्या लेंगे यहाँ पे, बी सी बी डैश सी, ठीक है। क्या लेंगे, बी सी बाई बी डैश सी लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे यहाँ पे, एन एफ हमने क्या लिया है, एन एफ, तो एन एफ नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ हम लिख चुके हैं कि एन एफ या फिर एफ एन बराबर क्या, एफ पी, ठीक है। तो यहाँ क्या है, एन एफ है तो एन पी हम लिखेंगे, एन पी नहीं जी, एन एफ है तो पी एफ लिखेंगे, ठीक है। यहाँ लिख लीजिए पी एफ होगा, यहाँ एन एफ, ठीक है। यहाँ लिखेंगे पी एफ बाई क्या चीज़, बी डैश एफ, बी डैश एफ। फिर से एक बार ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमने क्या बताया, ये पहला समीकरण आप बना लेंगे, दूसरा भी क्या बना लेंगे। अब इसको बनाने के बाद ये बताइए, एम एन बराबर ए बी, आप कह सकते हैं कि एम एन के बराबर ए बी है, हाँ कह सकते हैं, तो हमने दिखा दिया चूँकि एम एन बराबर ए बी। अब बताइए यहाँ पे ये क्या है, एन एफ है, ठीक है। तो एन ये है, एफ ये है, तो एन क्या है, पी के बहुत ज़्यादा करीब है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं ना कि एन पी के बहुत पास है, इसलिए एन एफ बराबर पी एफ, एन एफ बराबर पी एफ, ठीक है। इसलिए जहाँ पे एन एफ होगा हम वहाँ पी एफ लिखेंगे, तो एन एफ यहाँ पे है, एन एफ है, ठीक है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, देखिए एन एफ के जगह पी एफ लिखेंगे। यहाँ हमने क्या किया, एन एफ के जगह क्या लिखा, पी एफ लिखा, और बी डैश एफ को ऐसे ही हमने उतार दिया। अब इसके बाद करना क्या है, देखिए इसको जो है हम इरेज कर देते हैं, ठीक है। इसको क्या करते हैं, इरेज कर देते हैं, मिटा देते हैं। इसका काम तो हो गया है, तो इसको क्या करेंगे रख के, अब देखिए यहाँ पे, यहाँ क्या है, जैसे हमने अवतल दर्पण में माना था वैसे यहाँ पर भी ये बी से लेके पूरा सी तक, ये क्या है, ये क्या है, तो ये जो है यू है, ठीक है, ये क्या है, यू है। और एक बात और ध्यान रखिएगा कि इसमें जो है u माइनस में रहेगा, बाकी सब क्या होगा, प्लस में रहेगा। अब कहेंगे क्यों u माइनस में रहेगा बाकी प्लस में रहेगा, हाँ देखिए क्यों रहेगा, क्योंकि क्या है, दर्पण के इस तरफ u है इसलिए माइनस में रहेगा, और बाकी सब क्या है, दर्पण के उस तरफ है इसलिए क्या रहेगा, प्लस में रहेगा, ठीक है। और अवतल में क्या था, सब कुछ क्या था, दर्पण के इस तरफ सब कुछ था, इसलिए हम सब कुछ माइनस में लिए थे, और यहाँ केवल u को हम माइनस में लेंगे, ठीक है। अब ध्रुव से P से कहाँ तक, C तक। अब ये क्या है, तो ये जो है R है, ठीक है, वक्रता त्रिज्या ध्रुव से लेंगे कहाँ तक, C तक, तो ये क्या आएगा, वक्रता त्रिज्या ही तो है जिसे R से डिनोट करते हैं, और R बराबर 2F लिखते हैं, ठीक है। अब B डैश से बात करते हैं, B डैश से C तक, ठीक है, B डैश से C तक। अब ये क्या होगा, तो ये जो है B डैश से C, ये आपका U होगा, ठीक है, U होगा, ठीक, ये आपका क्या होगा,
ये ऐसे नहीं करेंगे, ये जो है बी डैश से, तो ध्रुव से कोई भी क्या लेंगे, ध्रुव से लेंगे तो यहाँ से क्या होगा, बी तक ही होगा, यानी ये ध्रुव से लेके यहाँ तक, यही चीज़ हम बस लेंगे। ठीक है, और अभी यहाँ तक नहीं, अभी एफ तक लेंगे, एफ तक। ठीक है, एफ तक लेंगे। पहले हमने क्या किया, पूरा लिया। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, ध्रुव से सी तक लेंगे, यानी वक्रता त्रिज्या लेंगे आर। अब क्या लेंगे, ध्रुव से एफ फोकस तक लेंगे। ठीक है, ध्रुव से एफ फोकस तक, तो एफ तक हम लेंगे। ठीक है, एफ तक लेंगे तो ये क्या होगा, ये हमारा भी हो जाएगा। प्रतिबिंब किससे दर्शाते हैं, भी से दर्शाते हैं, वस्तु की प्रतिबिंब भी से। ठीक है, वक्रता त्रिज्या आर से, वस्तु जो है दर्पण से दूरी वस्तु की, तो वो यू से दर्शाते हैं। तो दर्पण से वस्तु की दूरी जो है हमने यू से दर्शाया। ठीक है, उसके बाद क्या, वक्रता त्रिज्या हमने ध्रुव से सेंटर तक हमने लिया, क्या वक्रता त्रिज्या जो है आर से, और ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी जो है ये भी से, और उसके बाद हम क्या लेंगे, पी से बी डैश जो है, ये क्या है, पी से बी डैश एफ है ना। देखिए बच्चे यहाँ पे मिस्टेक हो गया, ये ध्रुव से एफ तक जो लेंगे, ध्रुव से एफ तक जो लेंगे, ये क्या हो जाएगा आपका, फोकस दूरी होगा। ठीक है, ये फोकस दूरी होगा, और ध्रुव से जो बी डैश तक लेंगे, ये प्रतिबिंब की दूरी भी होगा। ठीक है, प्रतिबिंब का दूरी क्या होगा, भी हो जाएगा। ठीक, अब देखिए उसके बाद क्या करना है, देखिए ये तो समझ में आ गया। क्या करेंगे इसके बाद, बी सी बोला है ना यहाँ पे, बी और सी। ठीक है, तो बी और सी जो है ये कैसे हमें प्राप्त होगा, तो बी सी, बी और सी, बी सी कैसे प्राप्त करेंगे, इसको जोड़ना होगा। बी सी आपको कैसे प्राप्त होगा, तो ये क्या है, दर्पण के इस साइड का जोड़ेंगे और दर्पण के उस साइड का, तो बी पी लिखेंगे, बी पी प्लस क्या चीज़, पी सी। ठीक है, पी सी, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है आपको। ठीक है, फिर से देखिए, बी सी, बी और सी लाना है, तो हम बी पी प्लस पी सी लेंगे, तो क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा, ये हो गया। अब क्या है, बी डैश सी, बी डैश सी, अब इस साइड है ना, इस साइड आ गया, ध्यान दीजिए, बी और सी आपको निकालना है, तो यहाँ ध्रुव से लेंगे, कोई भी जो दर्पण का ध्रुव है यहाँ से लेंगे, किसी को भी, इधर का जितना भी है ध्रुव से लेंगे। पी क्या ज्ञात करना है यहाँ पे, पी बी डैश सी, बी डैश सी, ये चीज़ ज्ञात करना है। ठीक है, बी डैश सी, तो ये कैसे पता चलेगा, बी डैश सी जो है, तो पी सी माइनस पी बी करेंगे। ठीक है, पी और सी। अच्छा ये बताइए, ये इतने में से यहाँ से यहाँ तक, ये पूरे में से इसको माइनस करेंगे तभी तो ये पता चलेगा। हाँ, हमको क्या करना है, इतने की दूरी ज्ञात करनी है, तो इन पूरे में से इसको माइनस करेंगे तभी तो हमें पता चलेगा। ठीक है, उसके अपोजिट साइड वाला क्या करते हैं, माइनस करते हैं। ये ज्ञात करना है तो इधर का माइनस करेंगे, तो हमें क्या ये ज्ञात करना है तो इधर का माइनस करेंगे। ठीक है, तो पी सी माइनस पी बी डैश, पी सी माइनस पी बी डैश। ठीक है, अब क्या है देखिए, पी एफ है, पी यहाँ हो गया और एफ यहाँ हो गया। ठीक है, तो पी एफ का पी एफ ऐसे ही उतार देंगे। ठीक है,
फोकस है वो, तो ऐसे ही उतार देंगे, कुछ करना नहीं है, क्योंकि कोई भी हम ले रहे हैं ध्रुव से ले रहे हैं, तो अब इधर का थोड़ी माइनस करेंगे कि इतने में से हमको पी एफ ज्ञात करना है तो ये माइनस कर दे, ऐसा कुछ मत कीजिएगा। कोई भी चीज़ हम ध्रुव से लेंगे, ध्रुव से एफ तक हमें ज्ञात करना है, पी से एफ, तो हम भाई इधर क्यों जाएंगे, क्या ज़रूरत हमें जाने की, जब डायरेक्ट हमें मिल रहा है पी एफ तो हम पी एफ का पी एफ ऐसे उतार देंगे। फिर क्या है, बी डैश एफ है, बी डैश एफ, अब बताइए ये ज्ञात करना है, तो हम पी एफ यानी इतने में से इतना माइनस करेंगे तभी तो ये समझ में आएगा। तो लिखेंगे पी एफ माइनस पी बी, ठीक है, पी एफ माइनस पी बी, ठीक। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे पी बी है, ठीक है, पी और क्या है, बी है, पी बी क्या है इसमें से, पी और बी, ये हमारा जो है ये वस्तु है, ठीक है, ये क्या है, वस्तु है, और ये जो है ध्रुव तक ही रखना है, बार बार आपसे कहा जा रहा है कि ध्रुव तक ही रखना है, ठीक है। पी और बी ये यू है, ठीक है, तो यहाँ पे यू माइनस में रखेंगे, ठीक, माइनस में हमने यू को रख दिया। अब इसके बाद क्या करेंगे, पी बी यू हो गया, पी सी क्या है, पी और सी क्या है, यहाँ पे आर है, आर इक्वल टू 2f है, ठीक है, आर इक्वल टू 2f है, यहाँ लिखेंगे 2f, बाकी सब प्लस में होगा, बस u माइनस में होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 2f हो गया ना, थोड़ा बड़ा लिखते हैं, ठीक है, माइनस u, यहाँ क्या है, प्लस है, यहाँ 2f है, बाई क्या करेंगे, यहाँ पे पी सी है, ठीक है, पी सी वही चीज़ है, पी से सी तक की क्या है, आर 2f हमने माना है, फिर से लिखेंगे 2f, यहाँ क्या है, माइनस है, ठीक है, और पी बी डैश क्या है, पी बी डैश, तो ये क्या होगा, पी बी डैश, तो ये भी है, ठीक है, ये भी है, ठीक हो गया। अब इसके आगे क्या करेंगे, अब इधर का लिखते हैं, पी एफ है, पी और एफ, ये दूरी क्या है, पी और एफ के बीच की दूरी क्या है, एफ है, ठीक है, एफ हमने मानी है, पी और एफ के बीच की दूरी क्या है, हमने एफ मान के रखा है, तो लिखेंगे यहाँ पे एफ, उसके बाद क्या है, पी एफ, पी और एफ, फिर से तो एफ एफ, फिर माइनस पी बी है, माइनस पी बी, पी और बी ये क्या है, तो ये भी है, ठीक है, ये क्या है, भी है। इतना तो समझ में आ गया। अब इसका हम इधर देखते हैं, इसके आगे, ठीक है, इधर देखते हैं। अब क्या करेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे, तो ये बताइए माइनस यू है, यू और एफ क्या होगा, यू एफ होगा, माइनस का यू एफ, माइनस यू एफ, ठीक है, माइनस यू एफ हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 2f है, तो प्लस 2f का f से होगा तो 2f स्क्वायर होगा, क्योंकि देखिए यहाँ प्लस है और यहाँ भी क्या है, यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस मानते हैं, तो ये प्लस और प्लस क्या होगा, गुणा करेंगे तो 2f स्क्वायर होगा, प्लस 2f स्क्वायर, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, अब देखिए इससे गुणा करेंगे दोनों का, ये माइनस है ये भी माइनस है, तो माइनस और माइनस क्या होगा, प्लस होगा, प्लस यू भी, इसको जो है बच्चा हम इरेज कर देते हैं, ठीक है, आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसको थोड़ा ऊपर लिखते हैं, माइनस यू एफ प्लस 2f स्क्वायर, यही लिखा है हमने। यहाँ बताया माइनस और माइनस प्लस होगा तो प्लस यू भी होगा, प्लस यू भी, ठीक है। अब क्या करेंगे,
देखिए अब ये देखिए, ये माइनस है, ये प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 2f भी होगा, -2f भी। ठीक है, अब क्या है, अब इसका गुणा इससे करेंगे, क्या होगा, 2f² होगा, इक्वल टू क्या करेंगे, इक्वल टू 2f²। ठीक है, 2f², इसको नीचे लिखते हैं, इसके बराबर में ही रहेगा। ठीक है, बराबर 2f²। फिर उसके बाद क्या है, भी से f का करेंगे तो ये माइनस है, तो माइनस प्लस माइनस होगा, -vf। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया, तिर्यक गुणा किए तो। अब इसके बाद क्या करना है, देखिए ये 2f है, ये 2f है, ये कैंसिल हो जाएगा, आपको काटना नहीं है, आपको हम यहाँ बता रहे हैं, अपने बोर्ड एग्जाम के कॉपी में नहीं काटिएगा आप। ठीक है, अब देखिए ये और ये कट गया, इसके बाद जो बच रहा है ना उसको आप लिख लेंगे, क्या बच रहा है, uf, इसके बाद प्लस uv -2f भी। ठीक है, इक्वल टू क्या है, -vf। ये दिख गया आपको। अब देखिए इसमें से करना क्या है, इसमें से जो है इसको नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे, 2f भी है ना, और ये भी क्या है, vf है, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे। ठीक है, इस साइड आएगा, क्या होगा, प्लस माइनस है तो प्लस होगा, तो इसमें से प्लस और माइनस माइनस होगा ना। अरे भाई ये चीज़ है ना जो vf, इधर अगर लाया जाए प्लस के इस साइड तो प्लस में आ जाएगा, ये माइनस से प्लस में आ जाएगा, चिन्ह इसका चेंज हो जाएगा। तो ये बताइए, ये माइनस में ऑलरेडी है और वो प्लस में रहेगा, तो प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस होगा, यानी इसमें से इसको हम क्या करेंगे, घटाएंगे, तो क्या होगा, 2 में से 1 को घटा देंगे तो क्या आएगा, f भी आएगा। ठीक है, f भी आएगा, यहाँ लिखेंगे -f vf, -vf इक्वल टू 0। ठीक है, इक्वल टू 0 हुआ, ये कट गया, यही एक बचा ना जो कि हमने क्या किया, माइनस किया, तो vf हुआ, और u भी ये, और uf ये हो गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, देखिए u भी इक्वल टू, u भी ये है, अब इसको और इसको उस साइड भेज देंगे, तो uf प्लस vf ये हो गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, लिखेंगे u भी f से दोनों तरफ भाग देने पर। ठीक है, भाग देने पर ये हमने लिख लिया, भाग देने पर। अब क्या करेंगे, अच्छा ये बताइए, इन सभी में भाग देंगे तो ये क्या होगा, ये जो है u भी है, तो u भी से u भी कट जाएगा, तो आपका क्या बचेगा, 1/f बचेगा। ध्यान दीजिएगा, सेम वही चीज़ है, u भी से u भी कट जाएगा, तो यहाँ आपका इसमें का f ही तो बचेगा, तो 1/f हमने लिख दिया। अब बताइए, इससे अगर इसका भाग दिया जाए तो uf, ठीक है, uf ये हो गया और uf ये हो गया, और बचा क्या, v। ठीक है, तो इक्वल टू 1/v ये हो जाएगा। अब क्या बचेगा, अब इसमें यदि क्या करेंगे, भाग देंगे इस साइड, तो vf है और vf ये कटेगा, तो क्या बचेगा, u बचेगा, तो क्या होगा 1/u। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 1/u। ठीक है, तो ये जो डेरिवेशन है आपका, ये प्रूफ हो गया। ठीक है, ये डेरिवेशन जो है उत्तल दर्पण का, ये डेरिवेशन आपका प्रूफ हो गया है। बिल्कुल आसान, सेम दोनों वही चीज़ है, फिगर बस आपको अलग अलग बनाना है। ठीक है, ये क्या है, प्रूफ हो गया, प्रूफ हो गया है ये। ठीक,
तो इसका आप क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहले ये चीज़, फिर ये आपको लिखना है, ठीक है। और फिगर क्या है, सेम यही आपको फिगर बनाना है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर से मिलते हैं एक और नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। यदि आपको कोई वीडियो किसी टॉपिक पे चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और ये टॉपिक आपको समझ में आया या नहीं आया इसका भी कमेंट में ज़रूर हमें जवाब दें। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर से मिलते हैं एक और नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।